बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज हम लोग। क्वेश्चन 3 में क्या है बेटा, इवेल्युएट करना है इन सब वैल्यूज़ को। देखें सबसे पहले क्वेश्चन है 146 मल्टीप्लाई 54। बेटा फार्मूला यूज़ करके हमने इनको इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 46 मल्टीप्लाई 54। सॉल्यूशन देखिए इसका बेटा। देखिए बेटा हम लोग यहाँ पे 46 और 54 को हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है बेटा। अब ये a प्लस बी इधर लिखा हो, a माइनस बी इधर लिखा हो, इनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फार्मूला सेम ही होता है हमारे पास। आगे देखिए क्वेश्चन को बेटा इस शेप में लेके आना है। 46 को हम लोग लिख सकते हैं 50 माइनस 4 और 54 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 4। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इसका ऑर्डर अगर चेंज करें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करें तब भी फार्मूला वही है हमारे पास, ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी यानी 50 माइनस 4 a माइनस बी के बराबर हो गया, 50 प्लस 4 a प्लस बी के बराबर। पहली वैल्यू a है दूसरी b है, पहली a है दूसरी b है, तो a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो a का स्केयर यहाँ a का स्केयर आएगा, a क्या है यहाँ पे 50 है तो 50 का स्केयर आ जाएगा। दरमियान में माइनस फार्मूले वाला आगे क्या है, ये b का स्केयर है, b क्या है हमारे पास 4 है तो यहाँ 4 का स्केयर आ जाएगा, बस सिंपली। ठीक है, अब देखिए हमारे पास तो 50 माइनस 4 कितना था हमारे पास, 50 में से 4 माइनस किया तो 46 और मल्टीप्लाई 50 प्लस 4 किया तो कितना 54। तो इसका आंसर क्या आएगा, 50 का स्केयर क्या होता है बेटा 2500 माइनस 4 का स्केयर 16। तो 2500 में से 16 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46 मल्टीप्लाई 54 का जो आंसर आया हमारे पास दैट इज़ 2500 माइनस 16 करेंगे। ठीक है, तो 2500 में 16 माइनस किया तो हमारे पास आता है 2484। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया। पार्ट 2 देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन देखें आप लोग। 197 को मल्टीप्लाई 203 करना है। ठीक है, ये भी हमने फार्मूला यूज़ करके करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय फार्मूला, कौन सा फार्मूला हमारे पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो इसको देखें ये मल्टीप्लाई और इसको हम लिख सकते हैं 197 को 200 माइनस 3 तो क्या होता है 97, ब्रैकेट डाल के इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 3। बेटा ये जो ब्रैकेट है दरमियान में इसका मतलब है मल्टीप्लाई, यानी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हकीकत में ये जो वैल्यू हमारे पास 200 माइनस 3 ये 197 ही है, 200 प्लस 3 ये 203 ही है। ठीक है, हमने जस्ट फार्मूले की शेप दी है। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल किसके होगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, यानी a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो a क्या है हमारे पास 200, b क्या है हमारे पास 3। जी तो बेटा a क्या था हमारे पास 200 और b क्या है हमारे पास 3। यहाँ a का स्केयर यानी कि 200 का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो b क्या है हमारे पास 3 है तो यहाँ 3 का स्केयर। अब देखें तो 200 माइनस 3 का मतलब है 197, ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई 200 प्लस 3 यानी 203 इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 का स्केयर 4000। 200 का स्केयर का मतलब है 200 मल्टीप्लाई 200, 200 को 200 से मल्टीप्लाई करें 2 2 4 हो जाता है और ये 2 0 जो हैं जब इनका स्केयर लेते हैं तो 4 0 आ जाते हैं, माइनस 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए 197 मल्टीप्लाई 203 किया तो फार्मूले की मदद से तो ये 40,000 में से 9 माइनस किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39,991। ठीक है, 39,991, ये जब 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन
वही बाय फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको हम a माइनस बी की फॉर्म में लेके आते हैं। 999 है, हम 1000 माइनस 1 करें तो कितना आता है 999 इंटू 1001 है, यानी कि 1000 प्लस 1 करें तो क्या आएगा 1001 इक्वल टू ये a है a के बराबर, ये b के बराबर, ये a के बराबर, ये b के बराबर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह क्या आ जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1000 माइनस 1 कितना होता है 999, दरम्यान में ब्रैकेट, इसका मतलब है मल्टीप्लाई 1000 प्लस 1 1001, ये इक्वल आ जाएगा 1000 का स्क्वायर लेंगे बेटा, मतलब हुआ 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 हैं तो ये हमारे पास 6 0 बन जाएंगे। 1000 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1 होता है। 1 का स्क्वायर बेटा 1 नहीं होता है, बस बच्चे 1 का स्क्वायर 2 लिख देते हैं। तो 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब इस वैल्यू में से 1 को माइनस करना है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू है, ये हमारे पास टोटल वैल्यू जो है देखें यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख इन 10 लाख यानी 1 मिलियन है। ये 1 मिलियन में से ओनली 1 को माइनस करना है बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 9,99,999। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें से जब 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। बेटा पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए, वही बाय फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0.96 हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.04 करें ना, 1 में से 0.04 माइनस करें ये आता है 0.96। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.04, 1 में 0.04 प्लस करें तो 1.04, 1 में से 0.04 माइनस करें तो 0.96 आ जाता है। अब ये a है और ये b है। ठीक है, इक्वल टू a का स्क्वायर दरमियान में माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर का मतलब है a की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर b का स्क्वायर यानी कि 0.04 का स्क्वायर। ओके बेटा जी, अब देखें 1 माइनस 0.04 क्या होगा 0.96 आ जाएगा दोबारा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ये 1.04 आ जाएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0.04 का स्क्वायर यानी कि 0.04 मल्टीप्लाई 0.04। ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा आपको बताया हुआ है बेटा कि पॉइंट वाली वैल्यू जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पॉइंट को छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 4 सा क्या होता है 16 होता है। अब हमने इस वैल्यू में पॉइंट एडजस्ट करना है बेटा। पॉइंट एडजस्ट कैसे करेंगे बेटा, हमने इस वैल्यू में काउंट करना है पॉइंट कितनी वैल्यू से पहले है, 1 2 2 वैल्यू से पहले यहाँ पॉइंट है, 2 वैल्यू से पहले यहाँ पॉइंट है, यानी कि टोटल यहाँ 2 वैल्यूज़ यहाँ 2 वैल्यूज़, टोटल 4 वैल्यूज़ से पहले पॉइंट है। जबकि यहाँ कितनी वैल्यूज़ हैं 2 हैं, तो हमारा पॉइंट 4 वैल्यूज़ से पहले होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 6 1 यानी 1 वैल्यू 2 वैल्यू फिर 0 फिर 0। अब 4 वैल्यूज़ होगी, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 0.0016 आएगा। 0.04 को जब 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0016 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस 0.0016 कर लेंगे तो 0.96 मल्टीप्लाई 1.04 का जो आंसर आएगा 1 में से 0.0016 को माइनस कर देंगे। तो बेटा इसको जब माइनस करेंगे वो मैं आपको माइनस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 में से माइनस करना है 0.0016 को माइनस करना है। अब देखिए 1 की पॉइंट के ऊपर यहाँ पॉइंट लगा दें, आगे एक 0 है, यहाँ पे भी 0, दूसरा 0, तीसरा 0, 4 0, 1.000 लिखें। ठीक है, अब उसमें से माइनस करना है कैसे, अब 1 में से यहाँ 1 कैरी लेंगे, ये 0 बच जाएगा इधर पीछे, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ 10 में से 1 कैरी लेंगे, यहाँ 9 बच जाएगा, इस 10 में से 1 यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ 9 बच जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस किया तो 4 आ गया, 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आ गया, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा और 0 में से 0 0।
तो 0.9984 हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और ये एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।